So let's read the question. So the question says, age of fossil was previously determined by radioactive elements. More precise recent method which has led to the revision of revolutionary period is. So the key concept for this question is, key concept for this question is study of एज ऑफ फोसिल निकालने की स्टडी में हमारा मोस्ट प्रीवियस मेथड क्या रहेगा, वो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट रहेगा। अगर हम एक ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करें तो जो ट्रेडिशनली मेथड जो यूज किया जाता था वो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड में फॉर एग्जाम्पल आता है हमारा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के अंदर क्या मेजर किया जाता है? कार्बन डेटिंग में डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को मेजर करके एज ऑफ फॉसिल को फाइंड किया जाता था। ये अब भी एक वाइडली यूज्ड मेथड है, बट मोर प्रिसाइज और मॉडर्न मेथड के बारे में बात करें तो मोस्ट प्रिसाइज मेथड हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, या फिर अगर शॉर्टली बोले तो ESR मेथड। ठीक है, इस मेथड में होता क्या है? सो दिस ESR मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो फोसिल है, फोसिल के इन जो फोसिल है, वी हैव फोसिल, इसके अंदर जो मिनरल्स के क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स को एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम यहाँ पे मेजर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप किस वजह से हुए हैं? तो ये हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के अंदर हम फोसिल के अंदर और फोसिल के अराउंड जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि मिनरल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हम मेजर करके फाइंड आउट करते हैं एज ऑफ फोसिल को। ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है इसका रीजन क्या है? ये जो है ट्रैप हुए हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल रेडिएशन एक्सपोजर ओवर द टाइम। यही साइंटिस्ट को अलाउ करता है एज ऑफ फोसिल को डिटरमाइन करने के लिए, और जो कि एक प्रिसाइज मेथड बन जाता है। इसके अलावा एक और अगर प्रिसाइज मेथड के बारे में हम बात करें तो मोस्ट प्रिसाइज मेथड एक तो हमारा ESR हो गया, इसके अलावा एक मेथड है हमारा फोसिल डीएनए। फोसिल डीएनए के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा फोसिल है उससे साइंटिस्ट डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए होगा, देन उसके ऊपर स्टडी करेंगे, डीएनए पे स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ डीएनए, एंड उसको जो भी हमारे पास मॉडर्न स्पीसीज है उनके साथ हम कंपेयर करेंगे, और उससे एक परफेक्ट एनालिसिस जो निकल के आएगी तो वो काफी प्रिसाइज होगी। कैसी होगी? काफी प्रिसाइज होगी। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और फोसिल डीएनए इस तरह से जो है परफेक्ट और प्रिसाइज मेथड बन जाते हैं स्टडी ऑफ एज ऑफ फोसिल के लिए। अब इसकी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए लेट्स इवेल्युएट ऑल द स्टेटमेंट और फाइंड द राइट आंसर हियर। ए स्टेटमेंट गिवन इज स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन फोसिल्स, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एंड फोसिल डीएनए विल बी द करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ फोसिलाइजेशन भी डिटरमाइन नहीं करेगा फोसिल की एज को। प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन obviously it will not determine, so the right option for this question is B option, that is electron spin resonance and fossil DNA. I hope you understand this concept very well. All the best.